पुत्री थी, उसकी मां का नाम प्रस्तुति था। वो उसको प्रसन्न करने के लिए उसकी भक्ति करती है, उसको रिझाती है, लेकिन भगवान शिव ये कहते हैं अभी वह मेरे योग्य नहीं बनी है। उनमें दिखाया गया है, कहानी में या जो सीरियल आता है उसमें दिखाया गया है कि राजा दक्ष शिव के विरोधी थे, क्योंकि वो परंपराओं के विरोधी थे। भगवान शिव आडंबरों के विरोधी थे। तो राजा दक्ष प्रतीक है हमारी दक्षता का। प्रस्तुति जब हम दक्षता को प्रेजेंट करते हैं, हमारे अहंकार में झलकती है, तो उसका प्रतीक है। आज के इस काल में हर एक दक्ष होता जा रहा है, स्किल्ड होता जा रहा है, लेकिन विशेषताएं खत्म होती जा रही है। विशेषताएं मतलब आत्मा की आंतरिक विशेषताएं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। और स्किल्ड होता जा रहा है कि यहां मैं ड्राइविंग अच्छी कर सकता हूं, मैं भाषण अच्छा कर सकता हूं, मेरी कुकिंग अच्छी है, मेरी हैंडलिंग अच्छी है। ये सब चीजों का अहंकार आ जाता है। तो उसी अहंकार के अंदर सत्य छुप जाता है, वो सती है। तो जब भगवान शिव के करीब आती है सती, तो दक्ष का विरोध झेलना पड़ता है। मतलब आपको अपनी ईगो, अपने स्किल, अपनी इस दुनिया के एक्वायर्ड जो टैलेंट है, उनको छोड़कर आना होगा। मैं किस घर से आई हूं, वो बहुत रिच है, बहुत काबिल है, मेरा घराना, या बहुत गरीब घर से आई, किसी भी चीज का सब छोड़ के भगवान के पास आना है। बस आपने उसको स्वीकार किया, उसने भी हमें स्वीकार किया। तो दिखाते हैं भगवान शिव जब उसको योग सिखा रहे थे, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ा रहे थे, तो चूंकि दक्ष विरोधी थे, तो उन्होंने एक यज्ञ रचा जिसमें कहा कि सबको आमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शिव को नहीं दिया। और देखा आकाश मार्ग में सभी देवताएं अपने अपने विमानों पे बैठ के दक्ष के घर जा रहे थे, और सती तक ये सूचना पहुंची कि सबको बुलाया है लेकिन उसे नहीं बुलाया। तो वो विचलित हुई। एक तो उसका मोह जागृत हो रहा था घर के लिए, क्योंकि वो भावावेश तो आ गई। जैसे यहां बाबा के घर समर्पित तो शुरू शुरू में हो जाते हैं, लेकिन घर का मोह जागता है। जिस तरह एक कन्या विवाह उपरांत दूसरे के घर में जाती है, तो संस्कार बदलते हैं, परिवार बदलता है, संगठन बदलता है, तो वहां उस कन्या को उसी अनुसार अपने को ढालना होता है। नहीं ढलता तो दिक्कतें आनी शुरू होती है। यहां भी ऐसा ही है। जब वो आए तो घर में से निकल कर आए, वहां अल्हड़पन था, हर जिद मां पूरी करती थी। यहां धीरे धीरे जिम्मेवारी दी जाती है, संगठन में रहना होता है। आप सो रहे हैं, कोई जाग रहा है, आपको गर्मी लगती है तो आप एसी चलाएंगे, दूसरे को दिक्कत है, या दूसरा चला रहा है तो आपको दिक्कत है। संगठन है, हमारी टॉलरेंस। इसी की यादगार में दिखाया है वो महलों में पलने वाली सती जब वहां आती है कैलाश पे, तो उसको भीषण ठंड का सामना करना पड़ता है। महल भी नहीं है, गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, कंदमूल खाना पड़ता है। तो वो जो परिवर्तन आता है वो उसके लिए थोड़ा कष्टदायी होता है। वहां लाडों में पलती है, हर चीज लोग पूछते हैं। मोह और प्यार में अंतर है। वहां प्यार खूब मिल रहा है भगवान शिव का, लेकिन जिसको मोह की आदत होती है तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो दिखाया कि जब वो उसे योग सिखा रहे थे, तो उसे ये लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया नहीं है तो मैं जाऊंगी, मेरे को देख के वो सब स्वीकार कर लेंगे। तो यहां ऐसा दिखाया, लेकिन असल में उल्टा है। माँ बाप के पास जाने का स्वयं बच्ची, बेटी या बेटे का दिल करता है, यानी कि समर्पित भाई या समर्पित बहनों का। ऐसा होता है।
यहां जिस तरह दुनिया में साधु एक बार वैराग ले लिया तो अपने फैमिली फंक्शंस में जाते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब घर में कोई कष्ट आता है तो उसके लिए तो कोई मना नहीं करता जाने के लिए। क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है, तो शादी में जब कोई जाता है, घर में फैमिली फंक्शन में कोई शादी वगैरह होती है, तो मर्यादा कहती है कि हम ब्रह्मचारी लोगों का शादी में जाना उचित नहीं है, क्योंकि हम पवित्रता के मार्ग पे अपनाए हैं और पवित्र शादियां तो सतयुग त्रेता में ही होंगी। तो हमारा मोह खींचता है, हम बेचैन होते हैं। यहां भगवान शिव की मर्यादा कहती है जाना नहीं चाहिए, और वो कहती है नहीं जाना चाहिए, और हट कर चली जाती। तो अपने को स्वाहा कर देती है, यज्ञ से मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। वहां दिखाया है, यज्ञ से मृत्यु को प्राप्त हुई। ऐसे में उसके घर वाले भी उसे खींचते हैं, कुछ खींचते हैं, कुछ समझाते हैं। उनकी दक्षता भगवान शिव की प्यार भरी बातों पर भारी पड़ जाती है। उनके तर्क भगवान शिव के मर्यादाओं पर भारी पड़ जाते हैं, वो शिव को छोड़कर चल देती है, अपनी मृत्यु को प्राप्त हो। दक्षता का अंत तो होना ही है। उसे कहानी बनाकर दिखाया, अंत में शिव को क्रोध आया और उसका गला काट दिया। ऐसा क्रोध नहीं है, तो विनाश होगा दुनिया का, तो उसमें सारी दक्षता खत्म हो जाएंगी, सारी अहंकार खत्म हो जाएंगे। तो दिखाया वो सती फिर जन्म लेती है शैलपुत्री के रूप में। राजा हिमावन और उसकी परिवार में जब वो पलती बढ़ती है, हिमावन मीन हिमालय, हिमपुत्री या वो पहाड़ है पत्थर का, तो उसे शैलपुत्री कहा गया। तो यहां दिखाया उसकी अब एक स्टेज आगे बढ़ती है, अब वो मैच्योरिटी को प्राप्त करती है। अब बिल्कुल वही सीन दोबारा से होता है कि वो योग में बैठी है, लेकिन अब उसका मन विचलित नहीं होता। वो मोह को जीतती है, लोभ को जीतती है, क्रोध को जीतती है, काम को जीतती है। वो देहधारी के हिसाब से सीरियल दिखाया या कहानियां बनाई या शास्त्र बनाए, चीजें बनाई, तो उसमें दिखाया वो अपनी देह को तपाती है, भूखा रहती है। जबकि सत्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को तपाना होगा। जो अब तक हम भोजन करते हैं या नेगेटिव और व्यर्थ विचारों का, वो उसका परहेज करना हो। तो दिखाया है शैलपुत्री पत्थर की पुत्री थी। ऐसा हिमालय की कोई पुत्री हो सकती है? पहाड़ का कोई बेटा होता है क्या, बेटी होती है? हम सब इस कलयुग में पत्थर हो चुके हैं। इन पत्थरों के घर भी संतानें होती हैं जो पत्थर जैसी होती है। बाबा आता है, पत्थरों को छूता है, पारस बनाता है और उनमें प्राण फूंक देता है। इसी की यादगार में हम पत्थरों की मूर्तियां बना के देव रूप में उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा करते। कभी उसने हम में प्राण प्रतिष्ठा की होगी, हम में प्राण फूके होंगे, तभी तो आज हम उनकी मूर्तियों को, अपनी ही जड़ मूर्तियों को प्राण फूक रहे हैं। तो उसके बाद बताया, पत्थर से जब हम जीवित बने, आत्मिक स्मृति आई, भगवान शिव के योग्य बने, तो आने वाले युगों में हमारे जड़ मूर्तियों की पूजा होगी। अगर इसी संगम युग पे हम जड़ रह गए, पत्थर ही बने रह गए, तो फिर कौन पूजेगा? अभी चैतन्य बने, चेतनता को जगाएं, देवत्व को जगाएं, तो हमारी जड़ पुत्री के रूप में, जड़ पुत्री मतलब शैलपुत्री के रूप में पूजा होगी। यहां शैलपुत्री मतलब फीमेल चोले वाली आत्मा नहीं। हम सब संसार की आत्माएं भगवान शिव की तुलना में स्त्रियां हैं, और भगवान शिव को ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त करने वाली और उसकी इस जिम्मेवारी को उठाने वाले समर्पित भाई और बहनें शैलपुत्रियां हैं। हमारे ही मनोस्थिति का ये चित्रण है
कि जब भगवान के घर आते हैं तो हम कभी ऊपर कभी नीचे, कहते हैं ना हम इन्हें उन राहों पे चलना है जहां गिरना और संभलना है, तो हमारी अवस्था नीचे आती है, फिर ऊपर आती है, नीचे आती है। हम में से कईयों को मोह जीत लेता है और हम में से कई मोह को जीत लेते हैं। तो जैसे ही मोह को हमने जीत लिया तो हमारा एक नया जन्म होता है। हम इस पत्थर जैसी भावनाओं में प्राण फूंकते हैं और प्रेम का उदय होता है। पार्वती पार वतन में रहने वाली हम आत्माओं को भगवान हमें अपने साथ ले जाता है। हम में भले योग्यता ना हो, लेकिन शिव के साथ बैठने में पूरा संसार हमें शिव की अर्धांगिनी कहता है। वो शरीर को अर्धांग समझते हैं कि आधा शरीर उसका, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देह के आधार पर चीजें बनाई। यहां आत्मिक रूप में है कि मैं आत्मा उस परमात्मा को मानसिक रूप से सदा साथ रखकर उसके कंबाइंड रहूं, तो मैं शिव के साथ जुड़ी हुई पार्वती बन जाती हूं। तो इसी की यादगार में लोग नवरात्रे मनाते हैं। हमने अपना जागरण किया, तभी तो लोग हमारी यादगार में जागरण कर रहे हैं। तो याद रखिए, जब भी आपके मन में कुछ संकल्प हावी हो समर्पित जीवन में, आपको मोह खींचे, आपको लोभ खींचे, आपको काम सताए, आपको क्रोध परेशान करे, आपका अहंकार नचाए, पर स्मृति आए, हार गए तो जल जाएंगे यज्ञ में, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और जीत गए तो पार्वती बन जाएंगे, उसके साथ बैठेंगे, सुख लेंगे। ये सदा याद रहे। तो हमारा सबका समर्पित जीवन, केवल ब्रह्मा कुमारी का समर्पित जीवन नहीं, किसी भी आध्यात्मिक संस्था में जो डेडिकेटेड साधु साध्वियां हैं, उन सब का भी जीवन इसी प्रकार निर्विघ्न चले, इसी का यादगार नवरात्रे है। वो उन देवियों की पूजा करते हैं जिन्होंने अपनी जागृति के द्वारा औरों को भी जागृति दिलाई। धन्यवाद। ओम शांति।